गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू आवर चैनल सीट द ट्रैवलर। लास्ट ब्लॉग में देखा आपने कि हम लोग गए थे औरंगाबाद, जो कि अब संभाजी नगर के नाम से जाना जाता है। वहाँ हम लोग ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने गए थे, घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग। अब वहाँ से आ तो गए और आने के बाद देखिए गाड़ी की हालत, देखिए गाड़ी की हालत कैसी है। बहुत ही बुरी हालत हो रखी है गाड़ी की। सो आज का प्लान है, चलते हैं गाड़ी धुलवाते हैं और गाड़ी को ले चलते हैं सर्विस सेंटर। अब सर्विस सेंटर क्यों, ये मैं आपको गाड़ी में बैठ के बताता हूँ। सो गाइस, अब बताता हूँ मैं आपको कि हम सर्विस स्टेशन क्यों जा रहे हैं। आपने मेरा वो वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था 2 इयर्स के बाद जो सर्विसिंग होती है उससे रिगार्डिंग। तो मैंने 2 साल पे जो सर्विसिंग होती है, फिर 30,000 किलोमीटर की सर्विसिंग होती है, वो करा ली। ओवरऑल एक्सपीरियंस ठीक ही था। प्रॉब्लम ये थी कि वहाँ पे एयर फिल्टर उस समय अवेलेबल नहीं था। तो एक एयर फिल्टर जो कि बहुत ही रेगुलर चीज़ है, मतलब रेगुलर पार्ट है, उसका अवेलेबल ना होना मतलब ये एक्सेप्टेबल तो नहीं है। अगर कोई ऐसा आइटम ख़राब होता है जो कि बहुत कम यूज़ होता हो तो समझ में आता है। ये तो हर सर्विस में चेंज होता है। तो अवेलेबल नहीं था, तो उस समय तो उन्होंने वही वाला एयर फिल्टर क्लीन करके लगा दिया और बोला बाद में आके आप उसको चेंज करा लीजिएगा। तो अभी मानसून आ गया है और हम हर वीकेंड पे कहीं ना कहीं निकल जाते हैं। नेक्स्ट वीकेंड कल है, तो कल भी कहीं जाएंगे। और फिर एक लॉन्ग हॉलीडे आ रहा है 15, 16, 17, 18, 19 का, तो वहाँ भी कहीं जाएंगे। तो सोचा एयर फिल्टर क्लीन करा लेता हूँ और एक बार गाड़ी को ओवरऑल चेक भी करवा लूँगा, कुछ इशू तो नहीं है। तो उसी के लिए आज मैं सर्विस स्टेशन जा रहा हूँ। देखते हैं कितना टाइम लगता है और क्या होता है। तो गाइस, हम सर्विस सेंटर आ गए हैं, गाड़ी की सर्विसिंग करा। सर्विस सेंटर पे हम लोग टाइम भी हो रहा है 12 बजे। देखिए हमारा नंबर कितने बजे तक आता है। गाइस, यहाँ बैठे बैठे 45 मिनट्स हो चुका है और अभी तक किसी ने अटेंड नहीं किया। अभी तक एडवाइजर्स हैं, कुछ एडवाइजर्स बैठे हुए हैं खाली, लेकिन अभी तक कोई भी कुछ नहीं है। और आज मैं देखना चाहता हूँ कि कितना टाइम लगता है, इसमें खुद भी नहीं जा रहा है। 1 घंटा बैठने के बाद मुझे ना टाटा के कस्टमर केयर में कॉल करके कंप्लेन करना पड़ा, तब जाके मेरी गाड़ी अटेंड हुई। फाइनली गाड़ी हमारी इतना एयर फिल्टर और दूसरे सफारी का भी देख के आया मैं। कंपनी का फिटमेंट जो है सर। हाँ, तो मतलब सो गाइस, मैं अब घर पहुंच चुका हूं। तो आपको बताता हूं कि क्या क्या हुआ। वहाँ गया तो पहले तो काफ़ी मैंने वहाँ पे जाके एंट्री करवा ली और रिसेप्शन पे जाके एंट्री वेंट्री कर दी। वैसे मैंने फ़ोन करके रिसेप्शन पे अपॉइंटमेंट लेकर ही गया था, बट स्टिल वहाँ जाके फिर मैंने एंट्री दोबारा कराई और उसके बाद मैं जाके बैठ गया, अपने नंबर का वेट करता रहा कि वो मुझे कॉल करेंगे। काफ़ी देर तक वेट किया। फिर उनके पास रिसेप्शन पे जाके इंक्वायरी की तो उसने बोला कि आपको एक टेबल या डेस्क नंबर, इस डेस्क नंबर पे आपको जाके आपका नंबर आएगा, वहाँ पे आपको एडवाइज़र आपके पास आ जाएगा। तो फिर काफ़ी देर बैठे 1 घंटे से जब ऊपर हो गया तो एट लास्ट मुझसे रहा नहीं गया। तो फिर मैंने कस्टमर केयर में कॉल करके कंप्लेन किया। तब फिर मेरे पास कस्टमर सर्विस में जो मैनेजर है
वो जो रुद्रा मोटर्स की कस्टमर सर्विस मैनेजर है वो मेरे पास आई और फिर पूछा क्या हुआ, तो मैंने बताया ऐसा ऐसा है। तो फिर उन्होंने गाड़ी मेरी बुलाई और जल्दी जल्दी काम किया। तो जो काम था वो तो हो गया, लेकिन उस समय तक फिर उनका लंच हो गया था, तो उसमें टाइम लग गया। फिर गाड़ी में एयर फिल्टर चेंज करना था, वो कर दिया। और लास्ट टाइम जब मैंने गाड़ी की सर्विसिंग कराई थी तो उन्होंने सनप्रूफ को ग्रीसिंग किया था। तो उसमें से जब गाड़ी तेज़ चलती है और वो भी जब सीमेंट वाले रोड्स पे चलती है तेज़, तो उसमें से थोड़ी हल्की कभी कभी आवाज़ आती है। तो मैंने कहा था उसको वापस से एक बार ग्रीस कर देने के लिए, ग्रीसिंग कर देने के लिए, तो उन्होंने वो ग्रीसिंग भी कर दिया। तो गाड़ी में फिर जो टेक्नीशियन जो गाड़ी को अटेंड कर रहा था उसने बोला कि आपका एक ही हॉर्न गाड़ी का बज रहा है, दोनों हॉर्न नहीं बज रहे हैं। तो मैंने बोला एक बार इसको खोल के देख लो। तो लेकिन जो सर्विस मैनेजर था उसने मना कर दिया। उसने बोला है कि नहीं, ये काम आपका एक्स्ट्रा है, इस काम के फिर ये अलग से पैसे लगेंगे। मैंने कहा अरे यार, गाड़ी खोल के उसको खाली, गाड़ी का बोनेट खुला ही हुआ है, खाली उसको 2 स्क्रू खोल के देखना है क्या हुआ है और उसकी सेटिंग बस ठीक कर देनी है। अगर इसका कोई पार्ट ख़राब होगा, अगर सपोज कुछ ख़राब हो गया होगा तो चेंज कर, उसके तो मैं पैसे दूंगा ही ना। तो बोला नहीं नहीं, ये अलग से काम है और इसके सर्विस के अलग से कॉस्ट लगेगा, और क्योंकि लेबर का टाइम जा रहा है और तो लेबर कॉस्ट लगेगा। मैंने कहा यार 15-20 मिनट टाइम लगेगा एक्स्ट्रा, उसके लिए तो कॉस्ट मांग रहा है। तो मैंने कहा ठीक है, मुझे नहीं कराना है। लेकिन अभी बताया कि ये सर्विसिंग का, ये जो सर्विस जो अभी तुम कर रहे हो, ये चेंज कर रहे हो एयर फिल्टर, ये तो मेरा लास्ट सर्विसिंग में ड्यू था ना, लास्ट सर्विसिंग में होना चाहिए था ना ये। तो लास्ट नहीं हुआ, मैं 4 घंटे में यहाँ पे मेरे वेस्ट हुए, आने आने में लगा टाइम। तो इसका कौन देगा, पेमेंट कौन करेगा? इसके तो चार्जेस, इसके भी तो होते हैं कुछ चार्जेस। तो वो कुछ बोल नहीं रहा था। फिर मैंने कुछ नहीं किया, फिर मैंने वो सर्विस जो कस्टमर सर्विस मैनेजर थी उसको कॉल किया। फिर वो आई तो उसने बोला ठीक है सर, आप जाने दो, आप कुछ करो, मैं मैनेज कर लूँगी। तो एट लास्ट उसने कर दिया, सब कुछ कर दिया और मतलब मैनेज हो गया। लेकिन बट प्रॉब्लम ये है कि ये छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी एस्केलेशन करना पड़े तो फिर मज़ा नहीं है ना। एट द एंड काम हो गया वो ठीक है, बट एस्केलेट करने पे हुआ, और इस छोटी चीज़ों को एस्केलेट करना पड़ रहा है। मतलब ये थोड़ा सा इशू है। और कस्ट जो एक्सपीरियंस है, ये अगर बिना एस्केलेट हुए सारे काम हो जाता तो ज़्यादा अच्छा होता। बट एट द एंड ठीक है, सब कुछ हो गया। और मैंने अपने गाड़ी का सॉफ्टवेयर भी अपडेट करा लिया है। जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है वो अब डाल दिया है। तो होप सो जो थोड़ा बहुत जो इशू था इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम का, वो भी सॉल्व हो जाएगा। कभी कभी जो काफ़ी देर गाड़ी चलने के बाद वो हैंग हो जाता है, तो अब होप सो कि नहीं होगा। तो इसके साथ ही मैं ये ब्लॉग ख़त्म करता हूँ। तो आपको जस्ट बताना चाह रहा था कि टाटा का सर्विस का एक्सपीरियंस अच्छा है, लेकिन मतलब बहुत अच्छा नहीं है। मतलब अभी भी थोड़े इश्यूज हैं, थोड़े छोटे छोटे। तो गाड़ी में तो इश्यूज ऐसे नहीं है, गाड़ी से मैं बहुत ही खुश हूँ, लेकिन टाटा सर्विस से थोड़ी नाराज़गी है, बहुत ज़्यादा नहीं है। क्योंकि ये बात भी सच है कि लोड बहुत ज़्यादा होता है। मतलब मैं देखता हूँ गाड़ियाँ इतनी होती है कि मत पूछो। तो लोड बहुत ज़्यादा होता है। प्रॉब्लिक सर्विस सेंटर्स इनको इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। तो इसकी वजह से ठीक है, बट ओवरऑल नॉट टू बैड। तो इसके साथ ही मैं अपना ब्लॉग ख़त्म करता हूँ। टाटा, टेक केयर, बाय बाय।